हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है कमलेश सक्सेना और इस यूट्यूब चैनल पे मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो जो है क्लास 6 के लिए है और विषय है सामाजिक विज्ञान। उप विषय है बच्चों हमारा राजनीतिक विज्ञान। पाठ पहला ही है और प्रकरण है हमारा विविधता की समझ। सबसे पहले बच्चों विविधता होती क्या है इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। देखिए, विविधता हर कोई अपनी भौगोलिक एवं ऐतिहासिक स्थिति के कारण एक दूसरे से अलग व अद्वितीय है। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी निजी सोच, विचारधारा, नस्ल, लिंग, धर्म, रहन सहन, भाषा, त्योहार इत्यादि उसे दूसरे व्यक्तियों से भिन्न बनाते हैं। इसी भिन्नता को विविधता कहा जाता है। देखिए बच्चों, विविधता क्या होती है? भौगोलिक और ऐतिहासिक से विविधताएं कई प्रकार से देखी जा सकती हैं, लेकिन अगर हम बात अपनी भौगोलिक दृष्टिकोण को लेकर करते हैं तो भौगोलिक स्थिति के आधार पर मैं बताती हूँ कि मान लीजिए एक व्यक्ति समुद्र के किनारे रहने वाला है और दूसरा व्यक्ति पहाड़ी क्षेत्र पे रहने वाला है या पहाड़ का रहने वाला है। ज़्यादा से ज़्यादा समुद्र में रहने वाला व्यक्ति, समुद्री क्षेत्र में रहने वाला व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा किन चीज़ों का सेवन करेगा? मछलियों का करेगा, मांस मछलियों का। और वहीं पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाला व्यक्ति जो है वो किस चीज़ का सेवन करेगा? जो पहाड़ पर रहने वाले पदार्थ होंगे, सेब है, खुमानी है, इस प्रकार से चीज़ों का सेवन करेगा। खान पान उसका वहाँ के क्षेत्र में जैसा रहेगा। फिर दूसरी तरफ हम जो केरल की बात कर रहे हैं या फिर समुद्री क्षेत्र है जो कि केरल, उसकी बात ले लेते हैं। केरल और पहाड़ी क्षेत्र या ठंडे इलाके में ले लेते हैं, लद्दाख क्षेत्र ले लेते हैं जो कि आपकी बुक में है। तो देखिए बच्चों, केरल एक ऐसा क्षेत्र है जो समुद्री तटीय क्षेत्र है। तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग व्यापार क्या करते हैं? वहाँ मछलियाँ पकड़ते हैं और मछलियों के कारण वहाँ क्या करते हैं? व्यापार करते हैं। तो उनका व्यापार उन्हीं पदार्थों पर आधारित होता है और वहीं पर वो लोग उसका मछलियों का सेवन भी करते हैं। और दूसरी तरफ हम पहाड़ी क्षेत्र की बात करें या फिर लद्दाख की अगर हम बात करते हैं तो साथ ही साथ क्या होता है, वहाँ पे जो वहाँ के फल हैं और साथ ही साथ वहाँ की एक व्यापार की दृष्टि से देखा जाए तो वहाँ पे भेड़ों को पालते हैं और उनकी ऊन से जो प्राप्त भेड़ की जो ऊन मिलती है उससे प्राप्त जो शॉलें होती हैं, ऊन से जो शॉलें होती हैं वो बनाते हैं और क्या करते हैं? बाज़ारों में बेचते हैं। वहाँ की जो शॉलें होती हैं बहुत ज़्यादा गर्म होती हैं और लोगों को काफ़ी पसंद भी आती हैं, जिसकी वजह से उनका व्यवसाय चलता है वहाँ का। और फलों के माध्यम से भी जो सेब हैं, खुमानी है, कंदमूल फल हैं वहाँ के, तो वो लोग क्या करते हैं? उनको बाज़ार में जाके बेचते हैं। तो साथ ही साथ हम बात करते हैं किसके आधार पर? संस्कृति के आधार पर देख लेते हैं। तो संस्कृति का एक तरफ से देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा असर पड़ता है किसी भी देश की संस्कृति दूसरे देश पर किस प्रकार से प्रभाव डालती है। अगर हम इस प्रकार से भी देखें, अगर हम मान लेते हैं कि एक तरफ अमेरिका देश है, अमेरिका है और उनके संरक्षण में कोई देश है, और दूसरी तरफ फ्रांस ले लेते हैं, फ्रांस के कोई गुलाम देश है और इसी प्रकार से अमेरिका का भी कोई गुलाम देश है। तो क्या होगा? अमेरिका का प्रभाव जो होगा, हम मान लेते हैं कि एक तरफ से अमेरिका है और दूसरी तरफ फ्रांस है। तो एक इसके अमेरिका का गुलाम है और दूसरा किसका है? फ्रांस का गुलाम है। तो क्या है, जो अमेरिका है, अमेरिका का जो गुलाम होगा, जो देश, वो वहाँ की संस्कृतियों को ऑब्जर्व करेगा और जो फ्रांस का है वो उनको ग्रहण करेगा, उन बातों, उन संस्कृतियों को अपनाएगा, वहाँ के कामकाज वैसे करेगा और अनेक प्रकार की जो चीज़ें हैं वहाँ को उन्हीं को ग्रहण कर, जैसे भाषा हो गई और या फिर वहाँ की जो रहने सहने का तरीका है उनको वो ग्रहण करेगा। ठीक है। और ये तो मैंने आपको संस्कृति के आधार पे थोड़ा बता दिया, लेकिन आप जैसा कि जानते हैं कि हमारा जो भारत देश था वो अंग्रेज़ों के गुलाम रहा है, अंग्रेज़ों का गुलाम रहा है
और आज की जो अंग्रेजी भाषा है वो उन्हीं लोगों की देन है कि आज हमारे देश में अंग्रेजी का प्रचार प्रसार है और हमारा देश आज अंग्रेजी बोलता है। तो ये अंग्रेज़ों की ही देन है जो कि उनका असर हमारे देश पर पड़ा है। तो अब बात करते हैं विविधता में। मैंने आपको भौगोलिक की और सांस्कृतिक के आधार, राजनीति के आधार पर भी देखा जा सकती है राजनीतिक विविधता। जैसे कि पार्टियों में देख लेते हैं विविधता, जो जिसका होता है उसी का समर्थन करता है और दूसरी पार्टी के होते हैं तो ये इस प्रकार से विविधता देखने को मिलती है राजनीतिक स्तर पर भी। और साथ ही साथ हम और आधार पर भी देख सकते हैं। त्योहार के आधार पर देखें तो त्योहार के आधार पर देखें, वैसे तो पहले धर्म देखिए, धर्म के आधार पर ही त्योहार मनाए जाते हैं। हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, ठीक है। तो हिंदू लोग हैं, उनके पर्व होते हैं, जो त्यौहार होते हैं, होली हो गई, रक्षाबंधन हो गई, दिवाली हो गई। और इसी प्रकार से क्या कहते हैं, सिखों के त्यौहार देखे जाए तो लोहड़ी हो गई और क्या कहते हैं बैसाखी हो गई। अन्य ऐसे उनके पर्व भी होते हैं जो उनके धर्म से जुड़े होते हैं। और ईसाई क्रिसमस को मनाते हैं और ईसाइयों में इसी प्रकार धर्मों के आधार पर भी क्या होता है, हमें विविधता देखने को मिलती है, ठीक है। फिर है धर्म का मैंने आपको बता दिया, लिंग हो गया, रहन सहन। रहन सहन के आधार पर भी विविधता देखने को मिलती है। तो ये किस प्रकार से होते हैं कि जो व्यक्ति जहाँ रह रहा होता है, और जैसे रहन सहन के आधार पर मैंने आपको अमेरिका और फ्रांस का उदाहरण दिया कि वहाँ की वो संस्कृति को क्या करता है, ग्रहण करता है। जहाँ जैसी भाषा होगी, जहाँ जैसे वहाँ का रहन सहन होगा, उनको क्या करता है, वो अपनाता है, ठीक है। अब भाषा के आधार पर देख लेते हैं। भाषा के आधार पर भी हमें विविधता देखने को मिलती है। देखिए भाषा के आधार पर जैसे हमारे भारत देश में ही बात करते हैं, ऐसे राज्य हैं जहाँ पर अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। और भारत क्या है, हमारी विविधताओं का देश है। तो साथ ही साथ असम में देखिए असमिया बोली जाती है, मेघालय में क्या बोली जाती है, बंगाली बोली जाती है, कर्नाटक में कन्नड़ बोली जाती है, गुजरात में गुजराती बोली जाती है, पंजाब में पंजाबी बोली जाती है। तो ये भारत जो है विविधताओं का देश है। और विविधता एक दूसरे से व्यक्तियों को अलग नहीं करती है, बल्कि विविधता क्या करती है, समृद्ध बनाती है देश को। एक दूसरे के प्रति भेदभाव की भावना ना होकर ये देश को समृद्ध बनाती है। हमारे भारत देश में ऐसी अनेक विविधताएं हैं जो देखने को मिलती हैं। और ये विविधता ही भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पे अनेक प्रकार की विविधताएं देखने को मिलती हैं। तो आशा करती हूँ आपको भी विविधता का टॉपिक था समझ में आया होगा। धन्यवाद।